मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि उसमें हमने डिस्कस किया था क्या, आई का स्ट्रक्चर, कॉर्निया, प्यूपिल और इन सब के बारे में, रेटिना के बारे में बात बताया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो आई है ना, उसमें वो लेंस था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे बताया था कि वो उसका साइज छोटा बड़ा हो जाता है आई लेंस का, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कभी दूर का नहीं दिखता, कभी पास का दिखता, कभी दोनों नहीं दिखते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स में से जो विजन है उसको कैसे करेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीडियो को देखते हैं। तो ये जो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन में पहला जो डिफेक्ट है उसका नाम है मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया को ठीक से समझते हैं, बढ़िया से, जल्दी से 5 से 6 मिनट में हम लोग इसको समझ लेंगे क्या होता है। ठीक से समझिएगा क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले मायोपिया जो है उसका दूसरा नाम भी है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यथा नामो तथा गुणो, ऐसा नहीं है इसमें, जैसा नाम है उसका उल्टा है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पास का साफ दिखाई दे रहा है, उल्टा नाम है। इसके नाम से पता चलता है कि जैसे पास का नहीं दिखना चाहिए लेकिन उल्टा है। क्या उल्टा है कि आपको इसकी प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया की प्रॉब्लम है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, मतलब नाम से मैच नहीं करता है। नाम ये कहता है कि नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब जैसे लगता है कि शॉर्ट की प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूर की है। तो उसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो मायोपिया की प्रॉब्लम क्या है? मायोपिया वो प्रॉब्लम है जिसको शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। दूर का चश्मा पहनना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा दूर की देखना है, पास को तो कभी कभी देखोगे, तो चश्मा लगा के ही रखना पड़ता है आपको। ये प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे तो आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है कि इसका करेक्शन कैसे होता है? करेक्शन जो इसका होता है वो होता है कॉनकेव लेंस की वजह से, कॉनकेव लेंस का यूज करके। अब मैं आपको यही बता दूं कि कॉनकेव लेंस का नेचर क्या है। कॉनकेव लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और एक बात और मैंने बताई थी कभी लेंस के बारे में कि कॉनकेव मिरर हो या लेंस, निगेटिव होगी फोकल लेंथ। कविता है बेटे, याद कर लो इसको। कॉनकेव मिरर हो या लेंस, निगेटिव होगी फोकल लेंथ। मतलब कॉनकेव शब्द चाहे लेंस में हो चाहे मिरर में हो, फोकल लेंथ उसकी निगेटिव होती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव होगी। मतलब निगेटिव फोकल लेंथ के लेंस का यूज करके इसका करेक्शन करते हैं मायोपिक आई का। अब ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, क्या वजह है। तो कहते हैं ये जो आई बॉल है ना, आई बॉल का बड़ा हो जाना। आई बॉल का मतलब इस साइज का बड़ा हो जाना। इसका बड़ा हो जाना मतलब थोड़ी और देसी भाषा में समझते हैं, लेंस बेसिकली मोटा हो जाता है। और जब भी लेंस मोटा होगा तो रूल है, लेंस के थिक होने से उसकी फोकल लेंथ कम होगी और उसकी पावर बढ़ जाएगी। पतले लेंस जो होते हैं उनकी पावर कम होती है, थिक लेंस, कॉमन सेंस है, पता ही हमें। थिक लेंस की पावर ज्यादा होती है और पतले लेंस की पावर कम होती है। तो पावर कम, और पावर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन और भी है, जरा समझिए इसको। पावर फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब आई बॉल का लॉन्गर होना, आई बॉल का लॉन्गर होना मतलब लेंस का थिक होना। सिलरी मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं काम कर रही हैं? ये प्रॉब्लम बचपन में होती है, आजकल छोटे मोटे चुन्नू में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप देखोगे कैसे आ जाती हैं। भाई बहुत देर तक आप पढ़ रहे हो, बहुत देर तक आप फोन देख रहे हो। बच्चे आजकल छोटे छोटे फोन देख रहे हैं। तुम सब लोग छोटे बच्चे हो, 74 लोगों को चश्मा लगा। हमारी एज में तुम देखो, क्लास में देखो, एक दो बच्चा चश्मा लगाता था। अब क्लास में एक दो नहीं लगाता है, उल्टा हो गया है। क्यों? आप इतना ज़्यादा सब चीज़ों को देख रहे हो, कंप्यूटर, ये वो तमाम चीज़ें। तो सिलरी मसल्स क्या हैं, वो टाइट रहती हैं एकदम, ऐसे आप देख रहे हो बहुत देर तक। तो उनके टाइट होने की वजह से वो इतनी थक जाती हैं कि वो बार बार अपना जो फंक्शन है लेंस के साइज को छोटा बड़ा करना, उसको वो प्रॉपर फिर कर नहीं पाती है, पावर आ जाती है। सिलरी मसल्स की प्रॉब्लम है। तो आई बॉल्स का लॉन्गर होना मतलब
इस लेंस की पावर बढ़ती है, लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। अब क्या हुआ, आपको इस डायग्राम से दिख रहा है, दूर से ये डॉट 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 बनाए गए, समझ रहे हो? डॉट 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 का मतलब है दूर से जो रेज आ रही हैं, वो रेज आके जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, ये जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, वो रेटिना पे फोकस ना होके पहले ही फोकस हो गई, फोकस कम हुई। फोकस तो यहां होनी चाहिए थी ना, इस पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए थी। इमेज तो रेटिना ही सेंस करेगा, ब्रेन को भेजेगा, इमेज पहले ही बन गई, फोकस कम हो गई। अब फोकस कम होने से आप समझ गए ना, पावर इस लेंस की बड़ी है, लेंस मतलब थिक हो गया है। अब ये दूसरी इसी बात को कहते हैं कि द लेंस और द कॉर्निया इज टू कर्व, कर्व उसका बढ़ गया है, इसका कर्व बढ़ गया है। कर्व बढ़ने से भी फोकस अर्ली हो जाएगा, पहले फोकस कर जाएगा, और अर्ली फोकस होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि पावर गड़बड़ हुई, रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हुई इस बंदे को। अब दूर का जो है फार ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देती है। तो ये मायोपिक आई का डायग्राम है, मतलब इस बंदे को प्रॉब्लम है। तो कोई पूछे कि मायोपिक आई का डायग्राम बनाओ, तो आप बनाएंगे दूर से रेज आ रही है, फोकस पहले ही हो जा रही है। और फोकस पहले हो जाने की वजह क्या है, दो कॉज हैं, मतलब आई बॉल का लॉन्गर होना, मतलब लेंस का थोड़ा मोटा होना, और मोटा होने का मतलब ये हो गया कि उसकी पावर बढ़ जाना, फोकल लेंथ कम हो जाना, और द लेंस ऑफ द कॉर्निया इज टू बट। थोड़ा सा मैंने बताया कि इसकी वजह क्या होती है, बहुत देर तक अगर आप देखते रहते हैं पास की चीज़ों को, तो फिर आपका जो सिलरी मसल्स हैं वो प्रॉपर लेंस के साइज को जो है, जो उसका काम होता है इंक्रीज डिक्रीज, वो नहीं करती, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये मायोपिक आई है, प्रॉब्लमेटिक आई है, प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ, इसे करेक्ट करना है। करेक्ट क्या करना है, फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ बढ़ानी है। अब फोकल लेंथ बढ़ानी है, फोकल लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, बाहर से एक लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं, जो लेंस फोकस जल्दी कर दे रहा था, फोकस यहां कर दे रहा था इस जगह, मुझे दूर फोकस करना है। अब दूर कैसे करेंगे, हमें चाहिए एक ऐसा लेंस जो रेस को थोड़ा डाइवर्ज करे। ऐसे फोकस यहां हो रहा था, ऐसे यहां हो रहा था, अब वो थोड़ा डाइवर्ज करे, फिर दूर फोकस कर देगा। डाइवर्ज करेगा तो फोकस अब दूर होगा, क्योंकि अभी तो बेंडिंग जो है वो तो जितनी कर रहा था कर ही रहा है, पर आप दूर से ले जा रहे हैं डाइवर्स करके। तो वो रेज जो ऐसे आ रही थी, ऐसे जो आ रही थी, इस लेंस ने क्या किया, ये लेंस बेसिकली एक डाइवर्जिंग लेंस है बेटे, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है। अब डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेंस के सॉरी रेज को डाइवर्स कर दिया। अब डाइवर्स करने से हुआ, ये तो यही फोकस कर रहा था, लेकिन दूर से रेज आ रही है, डाइवर्जिंग रेज है, तो वो फोकस अब रेटिना पे होने लगेंगी। तो इस तरह से अगर आप यूज कर रहे हैं ये वाला लेंस, तो फिर क्या होगा, क्या कहते हैं कि प्रॉपर रेटिना पे इमेज बनने लगी। डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्स किया, फोकस हो गया, फोकस जो जल्दी हो रहा था वो बाद में होने लगा, बढ़िया दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात ये। अब करना क्या है बेटे, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये दो लेंस लगाने से, जानते एक चीज और होती है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। पावर के बारे में आपको, देखिए सब अच्छी बातें हैं, सुनना है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। पावर के बारे में हम कहते हैं टोटल पावर P1 प्लस P2 होती है। एक की पावर पॉजिटिव होगी और दूसरे की पावर निगेटिव होगी। तो पॉजिटिव निगेटिव पावर मतलब बेसिकली ये लेंस लगाने से पावर कम होगी, क्योंकि एक की पॉजिटिव एक की निगेटिव है, एक की पॉजिटिव एक की निगेटिव है। तो अगर मान लो एक +4 है और एक -2 है, तो +4 -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 +2, समझ रहे हो ना, मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ, पावर कम होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो फोकस बढ़ गया, इससे भी समझ में आता है। खैर, अगर आपको ये नहीं समझना तो डाइवर्जिंग ही काफी है, उससे समझ में आ जाता है कि डाइवर्स कर दिया, दूर बना दिया, अब इमेज प्रॉपर बनने लगी हमने। तो इस तरह से हमने इस मायोपिक आई को करेक्ट कर लिया, ये करेक्शन था बच्चों। अब जरा इसको समझते हैं थोड़ा और, न्यूमेरिकल में इसको कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि हर बार सवाल भी आता है कैसे अप्रोच करते हैं। सुनिए, जो बंदा ठीक से देख नहीं पा रहा था, रेटिना पे इमेज नहीं फोकस नहीं कर पा रही थी, हमने क्या किया, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, मतलब कॉनकेव लेंस लगा दिया, निगेटिव फोकल लेंथ का लेंस लगा दिया, और उसने थोड़ा सा डाइवर्ज किया तो प्रॉपर रेटिना पे इमेज बनने लगी। अब हुआ क्या, जब बनने लगी तो ये डाइवर्जिंग रेज को हम पीछे जाके मिलाएंगे तो हम दिखते हैं कि यहां पर जाके अगर इमेज बनती है तो बंदे को क्लियर दिखाई देने लगता है। मतलब दूर का बंदा उसे कहता है कि भैया हमें दूर का दिखाई देता है। तो तेरे लिए जो है क्या, हम एक काम करेंगे कि थोड़ा ऑब्जेक्ट दूर ही बना देंगे, ऐसी जगह बना देंगे जहां तुझे दिखाई दे रहा है, तो तुझे दिखाई देने लगेगा। समझ रहे हो ना, बोलो। आई एम सॉरी, वो उसे दूर का नहीं दिखाई देता। अब दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा उसके पहले का दिखाई दे रहा है,
सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पर उसे थोड़ा और पहले का दिखाई दे रहा है, पास का तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था वो हमने और पहले कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो u है, उसके लिए जो v है, ये v ऑब्जेक्ट वो किसी x डिस्टेंस, x मतलब -x डिस्टेंस पर रख दिया v। तो अब उसे जो दूर का नहीं दिखाई दे रहा था, दूर से थोड़ा पहले का दिखाई दे रहा था, तो हमने उसके लिए सहूलियत कर दी, भाई तेरे लिए अब यहां दिखाई दे रहा है v, मतलब जो हो गया इमेज उसकी यहां बनेगी, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है अभी भी इन्फिनिटी पे ही है। इससे क्या होगा, इससे वो डॉक्टर साहब जो आपके लिए चश्मा बनाते हैं ना कि भैया चश्मा आपका इतने पावर का है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मायोपिक आई का डॉक्टर कैसे कैलकुलेट करता है, उस कैलकुलेशन को समझिए। ये आपके सवाल सॉल्व करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो बता रहा हूँ। सुनो, आपको लगाना है बच्चा लेंस फार्मूला। हाँ बोलो बोलो, लेंस फार्मूला लगाना है। अब लेंस फार्मूला लगाने से क्या होगा आपको पता है, दिस इज, अरे भैया तुम्हें क्या हो गया है, हर कोई रोता है संसार में, 1/v -1/u, ये लेंस फार्मूला है। अब आपको पता है कि v, उसके लिए जो इमेज बन रही है वो किसी x डिस्टेंस, माइनस ऐसे लिखा क्योंकि जिधर से रेज आती है उधर के साइन को माइनस लेते हैं, आपको पता है जिधर से रेज आती है उधर के साइन को माइनस लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर ही की तरफ हमने मान लिया है कि रखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट रेज आ रही है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पे, तो u इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ 0 होता है, 1/∞ 0 होता है, ये हो गया 1/x, ये हो गया फोकल लेंथ। उल्टा कर देंगे तो फोकल लेंथ हो गई -x। अब ये फोकस आ गया, इस फोकस के आने से कि -x, सपोज -20 सेंटीमीटर, -30, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी डिस्टेंस आती है, 4 मीटर, 5 मीटर, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है, और फोकल लेंथ पता चल जाएगी तो पावर पता चल जाएगी। बच्चों पावर आपको पता है कि डायोप्टर में होती है, तो इसकी पावर निगेटिव में आएगी, ध्यान रखना। तो निगेटिव पावर से भी हमें पता चल जाता है कि किसी ने कहा कि मेरी पावर -2 डायोप्टर है, -3 डायोप्टर है, माइनस बोल रहा है भाई, माइनस का मतलब वो कॉनकेव लेंस लगा रहा है, कॉनकेव लेंस लगा रहा है, इसका मायोपिक आई है, ये भी पता चल जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये जो फार्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये वाला काफी यूजफुल है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, याद रखोगे। मायोपिक आई में u जो है हम इन्फिनिटी भी लेंगे और v कोई एक सर्टेन डिस्टेंस से बनेगा जिसको हम -x करेंगे, जहां उसको क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई तू यहां तो देख सकता है, बहुत दूर का नहीं देख पाता है, पास का तो यहाँ का दिखाई दे रहा है तुझे, वो x डिस्टेंस जो कोई वर्चुअली वहां पर मीट करा देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मायोपिक आई क्या होती है। मायोपिक आई में नियर का उसे क्लियर दिखाई देता है और दूर का ब्लरी दिखाई देता है। इसका जो कॉज है वो आई बॉल का लॉन्गर होना है और इसके बाद कॉर्निया का थोड़ा ज़्यादा कर्व होना, या दोनों भी हो सकते हैं। और करेक्शन हम कॉनकेव लेंस से करते हैं। कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस का मतलब निगेटिव फोकल लेंथ, ये भी ध्यान रखना, निगेटिव फोकल निगेटिव पावर भी है। और ये नॉर्मल आई है, उसको दिखाई दे रहा है, इस वाली आई में उसका फोकस अर्ली हो गया। फोकस अर्ली होने का मतलब ये हो गया है कि उसकी पावर बड़ी है और उसका इमेज जो है रेटिना पर नहीं बन रहा है, फोकस से पहले रहा है। इसको फोकस बनाने के लिए डाइवर्जिंग लगा देंगे तो क्या करेगा, रेटिना पे इमेज बना देगा। इस तरह से हम करेक्ट कर देंगे बच्चों। तो ये पूरा टॉपिक था मायोपिक आई का। फटाफट अब हम देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे करेक्ट करते हैं बच्चों। तो चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया की तरफ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।